अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे तो आपको इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है हमने पहले पढ़ी थी। मरूसी यानी वो खसूसियात जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। अब जीन क्या है? जानदारों में मरूसियत की फिजिकल और फेलियाती अकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन्स एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। जीन्स किस तरह से काम करते हैं? जीन्स जो है वो बतौर हदायत काम करते हैं। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, यानी उनका काम क्या है? वो बतौर हदायत काम कर रहे होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की तैयारी के लिए जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, यानी प्रोटीन्स की जो है वो तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जीन्स देता है। अक्कर इन पेयर्स, जीन जो है वो जोड़ी की सूरत में मौजूद होते हैं। एवरी हेरिडिटरी फैक्टर इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो मरूसी खसूसियात मसलन हाइट, आई कलर, अटैचमेंट ऑफ ईयर लोब, स्किन कलर, हेयर टाइप एक्सेट्रा इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। यानी ये सारी खसूसियात जीन्स की एक जोड़ी कंट्रोल करती है। वन मेंबर ऑफ अ जीन पेयर कम्स फ्रॉम मेल, यानी जीन आपको पता है ना, हमने भी पढ़ा है कि वो जोड़े की सूरत में होता है। तो एक जीन मेल पेरेंट यानी फादर की तरफ से, वाइल द अदर कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट मदर। दूसरा जो है वो फीमेल पेरेंट यानी मदर की तरफ से आता है। वेयर आर जीन्स फाउंड फिजिकली। अब हम देखते हैं कि जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी हमारे जिस्म के किस हिस्से के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स आर द सेक्शंस ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? वो हिस्से होते हैं किसके? डीएनए के। और डीएनए किसके एब्रिविएशन है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के। ठीक है, अब डीएनए के सेक्शंस हैं, क्या हैं वो? जीन्स हैं एंड आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और डीएनए कहाँ पे पाए जाते हैं? वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वो हम नीचे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? प्रोटीन और डीएनए से। डीएनए को बड़ा करके देखें तो ये डीएनए कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और डीएनए के ये क्या है? ये सेक्शंस हैं ये वाले, और इनको हम क्या कहेंगे? ये जीन्स है। यानी जीन्स जो क्या होते हैं? वो डीएनए के सेक्शंस, उसके हिस्से ही होते हैं। एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डीएनए। अभी हमने पढ़ा डिफरेंट जो इसके सेक्शन है, ये सेक्शन है ना डीएनए के, इसको हम क्या कहते हैं? जीन्स। Sections of DNA genes are a set of information for the development of different characters in an organism. अब ये जो डीएनए के सेक्शंस जो हैं इसको हम जीन्स कहते हैं। इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि किसी भी जानदार के अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाएंगी। डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, इसलिए डीएनए को विरासती मादा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है उसके हिस्से क्या हैं? वो जीन्स हैं। और जीन्स के अंदर ही सारी मालूमात मौजूद होती हैं कि उसके इंडिविजुअल, उस यानी जानदार के अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद होंगी, इसलिए इसको विरासती मादा कहा जाता है। डीएनए एंड प्रोटीन्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले भी हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, सेल के अंदर ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ होता है? वो सेल के अंदर होता है। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसका मतलब है कि वो नुमाया उनकी साख्त तभी हमें नजर आती है जब सेल डिवीजन होती है, यानी सेल जब तकसीम होता है। जब तक सेल तकसीम नहीं होता है तब तक उसकी नुमाया शक्ल नजर नहीं आती क्रोमोसोम की। A typical chromosome consists of two arms called chromatid.
क्रोमोसोम जो है उसके दो बाजू होते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये एक पूरा क्रोमोसोम है ये वाला, इसके दो बाजू हैं, एक और दो। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम की डायग्राम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, विच आर अटैच टू द सेम पार्ट कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, अभी एक बाजू है, एक ये बाजू है, ये दोनों एक दरमियान जो है जिस साख से जुड़े हुए हैं उससे हम कहेंगे सेंट्रोमियर। ठीक है, ठीक है, एक बाजू को कहेंगे क्रोमाटिड, दूसरा भी क्रोमाटिड, दोनों बाजू ने मिलके एक जो है क्रोमोसोम की तश्कील की है, और दरमियान से जिस साख से जुड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे सेंट्रोमियर। The relationship between the chromosomes, DNA and genes is shown in figure 3.2। इसमें दिखाया गया है the number of chromosomes is specific and constant for every kind species of organisms। ठीक है, क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो हर जानदार में सेम रहती है। ठीक है, यानी जिस जानदार के अंदर जितने क्रोमोसोम्स मौजूद हैं उसकी नस्ल के अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। ठीक है, इसका ताल्लुक जो है हम डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम का इस तरह से देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम है। ठीक है, किससे मिलके बना है, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना है। और डीएनए क्या है, डीएनए के जो हिस्से हैं वो क्या हैं, जीन्स हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको इनके आपस के ताल्लुक की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन जनरल बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स। ठीक है, हमारी जिस्म के जितने भी आम सेल्स हैं, जनरल सेल्स, जैसे हमारे दिमाग के हो गए, हमारे ब्लड के हो गए, हमारी बोन्स के हो गए, मसल्स के सेल्स हो गए, वो सारे क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेल्स। जी क्रोमोसोम्स अक्कर इन पेयर्स बट द गैमेट, sperm or eggs or spores which are formed by meiosis contain one member of each chromosome pair। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये देखें, ये आपको ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों यानी आपस में जोड़ियों की सूरत में यानी पेयर की सूरत में मौजूद हैं। ठीक है, ये हमेशा सोमैटिक जो सेल्स हैं उसके अंदर ये पेयर की सूरत में ही मौजूद होते हैं, लेकिन जो गैमेट सेल होते हैं उसमें सिर्फ ये एक जो है वो क्रोमोसोम यानी सिंगल सिंगल हैप्लॉइड सूरत में मौजूद होते हैं, यानी दो होंगे तो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स, अगर सिंगल होंगे तो वो हैप्लॉइड। फॉर एग्जाम्पल इन मैन एवरी somatic cell has 46 chromosomes in the form of 23 pairs, but every sperm or egg cell has 23 chromosomes। ठीक है, अगर हम ये कहें कि ये क्या है, ये सोमैटिक सेल का क्रोमोसोम नजर आ रहा है क्योंकि जोड़ियों की सूरत में है। ठीक है, जोड़ियों की सूरत में जो भी क्रोमोसोम्स होंगे उनकी तरह क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है, तो इनकी अगर हम जोड़ियां बनाएंगे तो कितनी हो जाएंगी, 46 के अगर जो है क्रोमोसोम आपस में जोड़ियों की सूरत में आएंगे तो कितनी जोड़ियां बन जाएंगी, 23। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो पेयर की सूरत में सोमैटिक सेल में मौजूद होंगे कितने, 23। लेकिन अगर हमारे पास जो गैमेट सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो भी कितने होंगे, 23, लेकिन वो होंगे सिंगल, यानी एक एक जो है वो सिंगल। जी स्टूडेंट्स, आप जरा फिर गौर से देख लें, जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं क्रोमोसोम्स वो इस तरह पेयर की सूरत में होंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरे गैमेट सेल होते हैं, चाहे वो स्पर्म्स हो या चाहे एग्स हो, उसमें सिर्फ एक एक मेंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।